हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद पंचम अध्याय। इसमें हम श्रवण कर रहे थे। क्या श्रवण कर रहे थे? क्या प्रसंग है वैभव? क्या प्रसंग चल रहा है हमारा? प्रसंग क्या चल रहा है? छोड़ दो उसे आगे। आज मैं रूम में एक जो चल रहा है तृतीय स्कंद का प्रसंग क्या चल रहा है? तृतीय बल्कि चौथे अध्याय से क्या प्रसंग चल रहा है? प्रसंग क्या है डॉक्टर साहब? पहले क्या प्रसंग चल रहा है सनातन? और चौथे अध्याय में क्या था? ये तो पांचवें में है। चौथे में तो प्रश्न करे थे विदुर जी। प्रश्न शुरू कहाँ से? क्या प्रश्न चल रहा है? सूर्य क्या प्रश्न चल रहा है? अरे ये नहीं से आगे प्रश्न क्या शुरू कहाँ से हुई? शुरुआत हुई प्रश्न की हमारे तृतीय स्कंद की शुरुआत कहाँ से हुई है? विदुर उद्धव संवाद पहले हुआ था। याद आया कि नहीं? विदुर उद्धव संवाद चल रहा था। विदुर और उद्धव जी का मिलन कहाँ पर हुआ था? कहाँ बता को पक्का नहीं। ठीक है, तो विदुर उद्धव संवाद में क्या हुआ था? पूछे थे, बताओ क्या हुआ था? उद्धव ने विदुर से कहा था आपके लिए भगवान ने मैत्र ऋषि को उपदेश छोड़ा है, आप मुझे ग्रहण कर लेना। ऐसा कहकर उद्धव जी चले गए केदारनाथ की ओर। पक्की बद्रीनाथ से पक्का? क्या प्रमाण है? उद्धव जी बद्रीनाथ गए, क्या प्रमाण है? क्योंकि अंदर अभी उद्धव जी की मूर्ति है। गए दर्शन क्या है? द्वार में मूर्ति बनी हुई है, 5 पांडव है, उद्धव जी हैं। जो नरसिंह मंदिर है ना नीचे, हाँ। और विदुर जी वहां से आगे चले फिर दर्शन किसका दर्शन हुआ? कहाँ हुआ? गंगा जी के तट पे हरिद्वार हुआ। वह गंगा जी का नाम क्या बोला था? सूर्य सरित कहा था। सूर्य अर्थात सूर्य सरित कौन है? सूर्य देवताओं की जो सरित नदी है उसे कहते हैं सूर्य सरित। वो कौन है? गंगा जी। गंगा जी के तट पर उनका मिलन हुआ हरिद्वार में। वही प्रश्न चल रहा है। तो यहाँ पर हम फिर मैत्री जी उन्होंने प्रश्न पूछा था, विदुर जी ने प्रश्न पूछा था, है ना? 15 प्रश्न पूछे थे। उनका उत्तर देते हुए यहाँ पर आप यहाँ पर स्वयं तुम्हारे क्या नाम है मैत्री ऋषि सृष्टि तत्व वर्णन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। लीला 2 प्रकार की, सृष्टि लीला, बाह्य लीला है। अंतर लीला तो अपनी लीलाएं हैं धाम में। तो पहले बाह्य लीला का वर्णन कर रहे हैं कि कैसी सृष्टि हुई, उस प्रसंग बताया किस भगवान ने किस प्रकार से
कारण दुख है विष्णु की क्षण से सब तत्व प्रकाशित हुए, उनके जो उनके देवता से अधिष्ठाता देवता वो प्रकाशित हुए, आपस में मिल नहीं पा रहे, आपस में मिलजुल नहीं पा रहे, अतः सृष्टि नहीं हो पा रही थी। उसीलिए सब देवता लोग भगवान के शरणागत हुए और उनमें देवता लोग कह रहे थे, हैं क्या कह रहे थे? हाँ, तो कल का चल रहा था, इसमें दो मार्ग बताए जा रहे थे, एक ज्ञान मार्ग, एक भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग बताया गया था इसमें। तो यहां बता रहे हैं ज्ञान मार्गी जो यति लोग हैं, जब भगवान का चरण आश्रय कर लेते हैं, वो भगवान चरण कैसे है? ताप त्रयो समम आतपत्रम, भगवान के चरण है त्रिताप पर नाश करने वाले छत्र के समान है। उनका जब आश्रय ग्रहण कर लेते हैं यति लोग, तब उन्हें सुख प्राप्त होता है। यदि वो भगवान आश्रय ग्रहण नहीं करते हैं तो उनका कल्याण विलंब से होगा। कल्याण में क्या? कल्याण में क्या? यहां कह रहे हैं यति लोग भी जन्मूल केता यतयो अंजसा उरु संसार दुखम बहिक्षिपंती, जिनकी यति लोग प्रभु का चरण आश्रय करते हैं तो क्या होता है? क्या? हाँ, संसार तो क्या, मुक्ति भक्ति वाली चल रही है। केवल संसार आसक्ति, तो संसार दुख है वो दूर हो सकता है, बस इतना ही है। और संसार दुख भक्ति मार्ग से होगा, ज्ञान मार्ग से भी होगा, योग मार्ग से भी होगा। क्योंकि ज्ञान, योग और भक्ति चार है ना, कर्म ज्ञान योग भक्ति। जो कर्म है उसका प्राप्य स्थान तो बताया था ना, भूर्भुवः स्वः, इस महीने या मैक्सिमम कह सकते हो, ऊपर जा भी सकते हैं तो स्वर्ग ब्रह्मलोक तक, सत्य लोक तक, ब्रह्मांड। परंतु ज्ञान योग और भक्ति इनका प्राप्य स्थान ब्रह्मांड से बाहर, समझा ना। इसलिए कर्म जो व्यक्ति ज्ञान का आश्रय लेते हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति वो भी कब जब भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं तब उनका संसार दुख दूर हो सकता है। तो कैसे? वो भी कैसे होगा? अविलंब, जल्दी हो जाता है। यदि आश्रय ग्रहण ना करे तो वो संसार दुख भी बहुत कष्ट से होगा। आरुह्य कृष्णेन परमम पदम, वो ज्ञानी लोग जो ज्ञानी तो है नहीं, वो ज्ञानी माने बैठे हैं, उनका जो आरुह्य कृष्णेन परम पदम, कृष्णेन परम पदम आरुह्य, कृष्ण में होता है बहुत कष्ट से, आरुह्य में होता है जो उस पर आरूढ़ हुए हैं। परम पदम, परम पदम क्या? संसार निवृत्ति, संसार से विरक्ति रूप जो पद को प्राप्त हुए हैं, कितने कष्ट से प्राप्त हुए। अब तो संसार निवृत्ति तो भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में होती है। और ज्ञान मार्ग कितना परिश्रम करते हैं, वैराग्य, परम वैराग्य से रहते हैं, ज्ञान की चेष्टा करते हैं, निर्विशेष का ध्यान भी करते हैं, बहुत कठोर उनका साधन होता है। और भक्ति मार्ग में क्या है? कोई साधन है कठिन? कोई साधन कठिन नहीं है, इजी। श्रवण करना है, कीर्तन करना है, स्मरण करना है, पाद सेवन करना है, अब बता रहे हैं। और श्रवण कीर्तन करने में क्या कौन सा परिश्रम लग रहा है? बोले प्रभु स्मरण तो करते हैं हम लोग, तो कष्ट किसमें होता है? कीर्तन में क्या होता है? पहले से अधिक कष्ट किसमें होता है? कम कष्ट किसमें होता है? कीर्तन करने में। उसे अधिक कष्ट होता है श्रवण करने में, उसे अधिक कष्ट होता है स्मरण करने में। बोलने में क्या है? बोलते कुछ बोल दो,
कैसे लगे बोलने में? सुनने में सुन नहीं सकते, सुनने में समस्या आ जाती है, और स्मरण करने में फिर तो नींद आ जाती है। तो बोले तो परिश्रम तो इसमें भी है। जब जहां गीता में कहा 2 मार्ग बताया गया ना, एक भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग, वहां पर क्या बताया गया? भगवान क्या कहा था? जो ये ज्ञान मार्ग है इसमें क्लेश अधिकृत अव्यक्त आसक्ति चेतसाम। अर्जुन जो अव्यक्त मार्ग में है, ज्ञान मार्गी है, उनका जो मार्ग है बड़ा कठिन है? और जो भक्ति मार्ग है उनका आसान है। उन्होंने क्या करना, वो क्या करते हैं? मेरी उपासना करते हैं, कोई समस्या नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं, हाँ, तो ज्ञान मार्ग का स्मरण कठिन और भक्ति मार्ग स्मरण कठिन क्यों नहीं है? स्मरण दोनों जगह ही है। स्मरण ज्ञान मार्ग में भी है, ध्यान, और ध्यान स्मरण भक्ति मार्ग में भी है। तो भक्ति मार्ग का ध्यान स्मरण इजी क्यों है? ज्ञान मार्ग के स्मरण इजी क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञान मार्ग में अव्यक्त आसक्त चेतसाम, उन्हें ध्यान करना है अव्यक्त। अव्यक्त कहने से निर्विशेष, निर्विशेष कहने से अनामी, अरूपी, अगुणी, ऐसे वस्तु को ध्यान करना है। न नाम हो, न रूप हो, न गुण हो, न क्रिया हो, न शक्ति हो, न कोई परिवार हो, ऐसा ऐसे ध्यान करना है। मतलब कैसे ध्यान करोगे? ऐसी वस्तु को ध्यान करो, कोई नाम नहीं है उसका, रूप नहीं है, गुण नहीं है, क्रिया नहीं है, कैसे करोगे? क्या तुम वायु को ध्यान कर सकते हो? वायु, पवन का वायु को ध्यान कर सकते हो? है ना? कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? उसकी क्रिया के द्वारा, उसकी क्रिया के द्वारा अनुभव कर सकते हो, हवा का अनुभव कर सकते हो। क्यों? कम से कम उसमें गुण तो है, आकार नहीं भी दिख रहा है, गुण तो है। हाँ, मतलब क्या, जो उड़ा देती है, जो स्पर्श, जो गुण है स्पर्श, अनुभव कर सकते हैं उसको, कर सकते हैं ना? और निर्विशेष कैसे करोगे? इसलिए कठिन है। और भक्ति मार्ग का स्मरण आसान क्यों है? क्योंकि भक्ति मार्ग का स्मरण है वो अलग नहीं, हम रोज ही करते रहते हैं। कोई माँ का स्मरण कर रहा है, बाप का स्मरण कर रहा है, कुत्ते का स्मरण कर रहा है, गाय का स्मरण कर रहा है, करता नहीं स्मरण? घर का स्मरण कर रहा है, तो मोबाइल का स्मरण कर रहा है, स्मरण नहीं करना है, बस वस्तु बदल गई। पहले स्मरण करता था, अपने बाप का स्मरण करता था, माँ का स्मरण करता था, अब वो वहां कृष्ण को रख दिया, ये स्मरण है। ये बाप की 2 आंखें, तो 2 आंखें, ये 2 हाथ 2 पैर है, तो मुश्किल की समस्या क्या है? समस्या है क्या? नहीं। तो इसलिए हम कल कह रहे थे 2 मार्ग, मार्गंत यत्ते मुख पद्म नीड़ेर छंद सुपर्ण ऋषयो विभक्ते यस्य अघमर्षोद उदशरित वराया पदम पदम तीर्थ पदम प्रपन्ना। श्लोक की व्याख्या हो चुकी थी, टट्टी से रह गई थी, है? हो गई थी ना? हाँ, बताओ क्या मीनिंग था श्लोक का? सिंपल बताओ। ज्ञान मार्ग से जो होते हैं, क्या होते हैं? ज्ञानी जो लोग होते हैं वो भगवान को वेद स्मरण करते हैं। भगवान के मुख को तो पक्षी सदृश मानते हैं, पक्षी सदृश, घोंसला सदृश, और जो वेद है उनको पक्षी सदृश मान के उनके चरण कमलों का अनुसंधान करने की कोशिश करते हैं। वेरी गुड। चलो, क्यों और मुख से निकला चरण में अनुसंधान करेंगे? परम स्वरूप मुख का ध्यान करना। तो कहाँ आश्रय क्या ले? चरणों में आश्रय लेंगे वो? पक्षी डाली बैठे, जड़ बैठ जाते, जड़ बैठ जाते हैं, मुख का फिर। और जो भक्त है वो जो भगवान की चरण रज है, मतलब जो गंगा जी है, भगवान की चरण धूली है, उनका गंगा जी धूली है,
चरण जल हाँ। जल जो है उसका स्मरण करते हैं, और चूंकि भक्तों का स्मरण करते हैं और हो गया तीर्थ फल की ये आप पंडित बन चुके हैं। नहीं तो यहाँ पे दो उदाहरण दिए गए, एक नीड का, नीड में क्या होता है घोंसला, और एक दिया क्या, गंगा एक का उदाहरण क्या दिया, कहाँ चले गए लोग, एक दिया शरीर बराया गंगा जी, शरीर श्रेष्ठा गंगा जी का। तो यहाँ बताया जो ज्ञानी लोग जो है, एक ज्ञानी लोग ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग के लोग क्या करते हैं, वेदों का अवलंबन करते हैं, वेदों का अनुशीलन करते हैं लोग। और वेद कहाँ से निकले हैं, भगवान के निश्वास से, मुख से। तो वेद मुख से वेद, तो वेद शास्त्र क्या बन गए, पक्षी बन गए, और पक्षी स्वरूप है ना। तो जैसे पक्षी बताया संध्या के समय अगर घोंसले में लौट जाते हैं, वही ज्ञानी व्यक्ति भी उन वेदों का अनुशीलन करते ब्रह्म तक पहुंच जाते हैं। और भक्त लोग जिसका अनुसरण करते हैं गंगा जी कहाँ से निकली है, चरण से निकली है। तो गंगा का स्मरण करते कहाँ पहुंच जाएंगे, वो बहुत चरण तक पहुंच जाएंगे। होने पर भी एक विशेष बात क्या बताई थी, क्या विषय बताई थी, यद्यपि पक्षी डालियों शाखी है, पक्षी क्या है, शाखी, शाखाओं पर निवास करने वाले हैं, है ना। घोंसलों में घोंसले का जड़ में होते हैं कि शाखाओं में होते हैं। होने पर भी उन पक्षियों ने वृक्ष के जड़ का ही आश्रय किया है। जो घोंसले हैं वो शाखाओं में है, और शाखा इसमें तने में है, और तना कहां पर गया है, जमीन में। उसी प्रकार से जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो वेद आदि का आश्रय ग्रहण करते हैं, ये तभी सार्थक होंगे यदि क्या भगवान आश्रय ग्रहण करेंगे। तो यदि ज्ञानी भगवान का आश्रय ग्रहण नहीं करेंगे तो क्या होगा, इनका संसार दुख विलंब से दूर होगा। विलंब से क्या होगा, विलंब से, है ना। और जो भक्त लोग गंगा जी का आश्रय लिया, गंगा जी धार किनारे होते प्रभु चरणों में पहुंच चुके हैं। इसे बता रहे, दो मार्ग बताए थे, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। अब हो गया था इसका। अब यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अब अगले श्लोक में अब भक्ति में हम बता रहे हैं, यश श्रद्धया शुद्धवत्या च भक्त्या संवृज्यमाने हृदये अवधाय ज्ञानेन वैराग्य बलेन धीरा ब्रजेम तत्यंग्रिशरोज पीठम। अब ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग था, अब यहां से भक्ति मार्ग का वर्णन किया जा रहा है। यहां बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, श्रद्धया शुद्धवत्या च भक्तिया। जो व्यक्ति कहने से संसार आसक्त, जो संसार में अभिनिविष्ट है, भोगों में अभिनिविष्ट है, खाओ पियो और मौज करो बस। जो खाओ पियो, पढ़ो लिखो, नौकरी करो, पैसा कमाओ, शादी करो, बच्चे पैदा करो, उनको स्टैंड करो और मर जाओ, है जलन देता है। पढ़ाई लिखाई की, नौकरी हुई, शादी हुई, घर बार बनाया, बच्चे पैदा हो गए, उनको पढ़ाया लिखाया, उनको स्टैंड किया, शादी और सभी मर गए, छुट्टी हो गई। इसे कहते हैं विषयाभिनिविष्ट व्यक्ति।
ऐसे विषय अभिनिविष्ट व्यक्ति भी, पहले बात चल रही है इसकी भक्तों की, जिन्होंने भगवान के चरण गंगा का आश्रय लिया, है ना। अब बता रहे जो ऐसे विषय में आविष्ट व्यक्ति हैं, बस केवल खाना पीना सोना और यही जानते हैं, ऐसा व्यक्ति भी यदि श्रद्धया श्रुतवत्याज भक्तिया, श्रद्धा पूर्वक या श्रवण पूर्वक भक्ति का आश्रय ग्रहण करता है, मतलब भक्ति करता है। भक्ति क्या है? भक्ति किसे कहते हैं? श्रवणम। श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना, श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण करता है, भगवान की भक्ति करता है, तो उससे क्या होगा? समृद्ध माने हृदय अवधाय, उनका हृदय परिमार्जित हो जाता है, सम्मार्जित हो जाता है। तब अपने पवित्र शुद्ध हृदय में क्या करता है? अवधाय धारण करता, अवधाय ज्ञानेन वैराग्य बलेन। अब तब उस अपने हृदय में तब क्या करता है? तद अंघ्रि सरोज पीठम, जब उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, भक्ति मतलब क्या है? कथा सुनते सुनते तो कथा सुनते से हृदय साफ हो जाता है क्या? कहाँ लिखा हुआ है? श्रीमतांग तो कथा कीर्तन कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंत से हृदराणी श्वेता या नष्पायसो वज्रेशु नित्यम भागवत सेवया। तो भगवान की कथा कोई प्रश्न करे, भगवान की कथा सुनने से चित्त शुद्ध कैसे हो जाता है? सुनने से हो जाएगा क्या? तो उत्तर दोगे, भगवान की कथा साक्षात भगवान ही है। भगवान की कथाओं में भगवान में कोई भेद नहीं है। हमारे समक्ष भगवान कथा रूप से विराजमान है, नाम रूप से विराजमान है, इसलिए शक्ति बराबर रहेगी। तो इसमें तो यही कह रहे हैं, शुद्धवत्या जो कथा सुनता है, भगवान कथा सुनता है श्रद्धा पूर्वक, उसके हृदय परिमार्जित हो जाता है। तो हृदय परिमार्जित हो जाता है, उस हृदय में अब वो भगवान के चरणों का अवधाय, चरणों का अनुभव करता है भगवान के, है वो। और हृदय में उनका उपलब्धि करके वैराग्य बलेन, वैराग्य के प्रभाव से क्या करता है? प्रभाव से क्या करता है? भगवान के चरणों का मूल का जो माधुर्य, भगवान के चरणों का माधुर्य है, उसका आस्वादन करता है? बल्कि यहां कह रहे हैं माधुर्य आस्वादन रूप ज्ञान द्वारा तत्वित हो जाता है। जब चित्त परिमार्जित हो जाता है, उसके हृदय में फिर भगवान को धारण करता है, भगवान की अनुभूति होती है। अनुभूति होने से तब उसको तब क्या होता है? तत्वविद। कौन तत्वविद है? तत्वविद किसे कहते हैं? तत्व जानने वाला। कौन से तत्वविद, कौन से ज्ञान हो जाता है? आस्वादन रूप ज्ञान। रसगुल्ले ज्ञान तो तुमको हो सकता है, सफेद होता है, गुलगुला होता है, रसीला होता है, ये ज्ञान है, अनुभव विहीन ज्ञान है। जब खा लोगे उसको तब उसे कहते हैं आस्वादन रूप ज्ञान। और उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति रसगुल्ला खाया ही नहीं है, ज्ञान जो है रसगुल्ला मीठा होता है, क्या वो उसका अनुभव हो सकता है? मीठा तो जलेबी भी होती है, मीठे चीनी भी होती है, गुड़ भी होता है, मिश्री मीठी होती है, जलेबी मीठी होती है, सब मीठा ही होता है, होता नहीं होता है? तो सब मीठे समान है। चीनी की मिठास गुड़ में मीठा समान होती है, जलेबी मीठी होती नहीं होती, बूंदी के लड्डू मीठे होते नहीं होते हैं, समान होता है क्या? एक होता है अनुभव, ज्ञान का अनुभव, कोई ऐसा गोल गोल होता है, महंगा होता है, छाने से बनता है, आई ज्ञान होता है। ये ज्ञान, ये वास्तव में ये तत्वविद नहीं है, आस्वादन रूप ज्ञान। जो आस्वादन कर लेता है वो उसे कहते हैं तत्वविद। असल तत्वविद वही है।
तत्वविद जे तत्ववेत्ता से गुरु है, कहा ना क्या किवा विप्र केवन्यासी शूद्र के निर्णय जे कि तत्ववेत्ता से गुरु है। अब बोलते हैं तो गुरु किसे कहते हैं? तत्वविद हो गया तो एक से एक सिद्धांत पंडित पढ़े हुए, एक से पंडित पढ़े हुए, पूरी गीता रटी हुई है लोगों को, भागवत रटी हुई है लोगों को, तो क्या उसको गुरु मान ले? तत्वविद का अर्थ ये है अनुभव रूप ज्ञान। अनुभव रूप ज्ञान ही ज्ञान कहलाता है। अनुभव रूप जो ज्ञान होता है वो ज्ञान होता है। अनुभव युक्त ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। और महत्व विज्ञान का, ज्ञान का कोई महत्व नहीं होता। ज्ञान का क्या महत्व? कोई महत्व नहीं है। महत्व होता है विज्ञान का। इसलिए कह रहे हैं यहां पर टीका चल रही थी ना, तो यहां ही बता रहे थे ए सकल पूर्वोक्त ऋषिगण अपेक्षा केवल भक्ति मात्र के जहां आश्रय को लिया चैन तारा श्रेष्ठ। पहले बताया कौन ऋषि लोग हैं? कौन ऋषि लोग? जिन्होंने वेदों का आश्रय ग्रहण किया। उन ऋषियों की अपेक्षा कौन श्रेष्ठ है? जिन्होंने के भक्ति मात्र, केवल मात्र भक्ति, केवल भक्ति का आश्रय ग्रहण किया। कोई वेद का आश्रय ग्रहण नहीं किया, कर्म का आश्रय ग्रहण किया, ज्ञान का आश्रय, केवल भक्ति का आश्रय ग्रहण किया है। ऐसे जो ऋषि होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं। इसको बता रहे हैं श्रद्धया शुद्ध बच्चे भक्तिया। कहते हैं प्रभु, देवता लोग, हे प्रभु जे तुम्हारे पद कमल, अब शब्द है श्रुत, श्रुतवत्या। श्रुत मैंने क्या? श्रुत शब्द क्या दिखा रहा है? श्रवण दिखा रहा है। और श्रवण क्या दिखा रहा है? क्या दिखा रहा है? गुरु के निकट उपदेश ग्रहण। श्रवण करो, श्रवण करो बोलते हैं क्या? जो श्रवण करते हैं तो उसमें तीन लोग हो गए। श्रवण करने में एक क्रिया में तीन क्रिया रहती है ना। कोई क्रिया होती है उसमें तीन होते हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया, है ना। श्रवण करो, श्रवण करना क्या है? ये एक क्रिया हो गई। इसमें क्या होगा? एक श्रोता होगा, एक वक्ता होगा। कोई भी क्रिया तभी सार्थक होती है जब उसमें क्रिया के साथ साथ कर्ता भी होना चाहिए, है ना, और कर्म भी होना चाहिए, है कि नहीं। अब श्रवण करो, ये क्या हुआ? एक क्रिया हुई। कर्म क्या इसमें? श्रवण इसमें कर्म है। श्रवण करने से भागवत कर्म है, या जो शासक कर्म बन गए इसमें। और कर्ता कौन है? तो तीन हो गए, सुनने वाला, बोलने वाला और विषय है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो तभी संभव है ये तीनों का बता रहे हैं यहां पर। तो जब शुद्धवत्या जो कथाओं को श्रवण करता है स्पष्ट हो जाता है, गुरुदेव निकट है तो उपदिष्ट भजन वर्तमान रिया से चाहते। क्या सुनना है उसको? क्या सुनेगा? क्या सुनना है? सुनना क्या है बता रहे हैं। गुरु जी ने जो उसको उपदेश प्रदान किए, और गुरु जी का उपदेश प्रदान करेंगे, भजन वर्तमान, भजन मार्ग, साधन पद्धति, गुरु का उपदेश प्रदान करेगा। साधन मार्ग माने पद्धति, भजन पथ है। तो जिसमें जिस ज्ञान में क्या भजन वर्तम विराजमान, उसमें भक्ति पथ का वर्णन है, उसको सुनेगा। शुरू में ये नहीं कि कुछ भी सुनना शुरू कर देगा, कुछ भी नहीं सुनना है। सुनना वही सुनना है जो के सुनना भी कहा है, गुरुमुख से सुनना है। और क्या सुनेगा? भजन वर्तम, भजन मार्ग, भजन पद्धति, साधन पद्धति, ये श्रवण करता है। तो ऐसी भक्ति के द्वारा बता रहे हैं, वो व्यक्ति क्या करता है? निजी हृदय ही, अपने हृदय में ही अनुभव प्राप्त कर लेता है।
अपने हृदय में ही अनुभव प्राप्त कर लेता है। आपके चरणों का जो आस्वादन है उसका अनुभव कर लेता है। आपको जो माधुरी आस्वादन है वो अनुभव कर लेता है। अब बता रहे तो वो अनुभव कैसे करता है, कैसे करता है बता रहे, वैराग्य बलेन। पूछा, विदुर ने पूछा तो आपने ये कहा गुरु से उपदिष्ट जो भजन वर्त में है, भजन मार्ग है, उसको श्रवण करता है। श्रवण करते करते भक्ति, जो ये भक्ति हुई, भक्ति के द्वारा अपने हृदय में ही अनुभव करता है। क्या अनुभव करता है? भगवान के माधुरी का अनुभव करता है। बल्कि अब यहाँ प्रश्न कर रहे हैं, वो जो माधुरी आसन जो ज्ञान है, ज्ञाने द्वारा ये जो माधुरी का अनुभव हुआ उसको, इसके द्वारा कैसे अनुभव होगा? तो बताए वैराग्य बलेना, वैराग्य प्रभाव से होगा। और वैराग्य क्या होता है? भगवत विषय भिन्न सर्वत्र वितृष्णा। विराग मतलब वैराग्य, यहां राग नहीं है, राग चला गया, जो विराग कहते हैं। मतलब भगवान के विषयों को छोड़ करके अन्य जितने विषय हैं उससे वितृष्णा, विरक्ति, इसे कहते हैं वैराग्य। श्री वैराग्य संपन्न ज्ञान द्वारा धीर हो, तो ऐसा जो वैराग्य हो जाता है, ये ज्ञान है वैराग्य संपन्न ज्ञान, वैराग्य संपन्न ज्ञान। और ये ज्ञान का ही महत्व होता है। जगत में ऐसे होता है, जब तक हमें किसी वस्तु की महिमा का अनुभव नहीं होगा तब तक हम उस वस्तु छोड़ नहीं सकते हैं। छोड़ दें क्या? जिक्र के नहीं, लाख किसी वस्तु महिमा बताऊं, लाख महिमा बताई जाए, महिमा सुनने जानने के बाद भी आप उसका आस्वादन नहीं कर सकते हो। जब आप अनुभव करोगे, आस्वादन हो जाएगा, तभी आपको वास्तव में जो वस्तु आप ग्रहण कर रहे थे, उस उत्तम वस्तु, जब आप उत्तम वस्तु का अनुभव हो जाता है, जो ग्रहण कर रहे थे, जो निकृष्ट वस्तु थी, उससे स्वाभाविक रूप में ही वितृष्णा हो जाएगी। है तो महत्व क्या रहा है यहां पर? वैराग्य बलेनो है। एक व्यक्ति संसार से वैराग्य ही नहीं है, तो फिर तो उसको आस्वादन कैसे होगा? जब तक उसको वैराग्य नहीं होगा, एक व्यक्ति शराब पीता था, जब तक उसको वितृष्णा नहीं हो जाएगी, तब तक वो जो फ्रूट जूस है उसका आस्वादन कैसे कर लेगा? और पठन होता है तो उसको शराब से विरक्ति होगी कैसे होगी? तो अनुभव के द्वारा। जब उसको अनुभव हुआ कि जूस पीने का फल ये है, इसका फल ये है, पहले उसको शराब, फ्रूट जूस अच्छा नहीं मिल सकता, कोई शराब का आदि है वो, अच्छा नहीं मिल सकता उसको प्रारंभ में। अब वो समझ गया है कि लाभदायक तो फ्रूट जूस ही है, अब पी रहा है उसको, है ना। जब पीने लगा धीरे धीरे, अब उसको ये जो शराब पीता है उससे उसको वितृष्णा होनी शुरू हो जाएगी। जब वितृष्णा होगी तब पूर्ण रूप में उसका आस्वादन होगा। ये संभव ही नहीं है कि उसमें शराब से वितृष्णा है नहीं और वो जूस पी रहा है, उसको जूस का आस्वादन हो जाएगा, संभव नहीं है। वितृष्णा होनी पड़ेगी उसको। ये वितृष्णा हो गई पूर्ण रूप में, जितने परिमाण में जो वितृष्णा होगी उसमें रस में टेस्ट आएगा, उसको अनुभव होगा। परंतु आधार क्या है इसका भी आधार वास्तव में जूस का अनुभव। पहले जूस का अनुभव होगा ही ना उसको, कि कैसे अनुभव? टेस्ट का अनुभव नहीं, गुण का अनुभव। कैसे गुण का अनुभव? कि मैं 2 दिन में जूस पिया, शरीर बड़ी ताजगी आ चुकी है, ताजगी आ रही है, कुछ चुस्ती फुर्ती लग रही है। अब टेस्ट नहीं आ रहा, टेस्ट तो आएगा नहीं भी, क्योंकि अभी वितृष्णा वो शराब में लगी हुई है।
शराब पीता शरीर मेरा निढाल हो जाता था, और जूस पी रहा हूं तो कुछ बल भी, कुछ शरीर कुछ सुस्त लग रहा है। ये अनुभव को हुआ है ना। जब ये अनुभव हुआ तब थोड़ी सी उसको वो शराब से विरक्ति होनी शुरू हो गई। तब फिर धीरे होते 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 जितने परिमाण में अब वो जूस पेगा, अब वो उतने परिमाण में क्या होगा, दोनों काम होंगे, दोनों काम साथ में होंगे। कैसे काम, तीनों चीज कैसे हो जाएंगी? तुष्टि, पुष्टि, कुतपायो, अनुघास। कहना 3 चीजें। क्या होगा? भक्ति, प्रेषानुभवो, विरक्ति, अन्यत्र चैत्रिय काल, प्रपद्य मानस स्मृतशु, तुष्टि, पुष्टि, शुद्धपायो, अनुघास। एक श्लोक में सर बोल दिया है। क्या बोला? भक्ति, परेशानुभव, विरक्ति, 3 चीज। भक्ति, परेशानुभव और विरक्ति 3 चीजें हैं। भक्ति, भगवान का अनुभव, और विरक्ति 3 चीज साथ होंगी। है जिन्हें परिमाण में भक्ति होगी, अनुभव उन्हें परिमाण में होगा, अनुभव जिन्हें परिमाण में होगा, विरक्ति उन्हें परिमाण में होगी। शुद्ध पायो, जैसे व्यक्ति वो दूर देश से आया था, रात में स्ट्राइक हो गई थी, 10-12 दिन खाया पिया नहीं, बेचारा मरा मरा से घर पहुंचा, बहुत कमजोर, बड़ी मुश्किल से घर के आगे गिर गया, घर उठा के अंदर लाए, उसको थोड़ा खाना खिलाया, 1 गिलास खाते ही 3 चीज हुआ। जैसे पहले गिलास मुख में गया 3 चीजें हुई हैं, तुष्टि, पुष्टि, शुद्ध पाय। शुद्ध पाय, तुष्टि मैंने सोच रहा था मैं सारे ब्रह्मांडों खा जाऊं, पूरे ढकेल फल खा जाऊंगा। अनुभव किया ना, अभी जन्माष्टमी आएगी ना, तो पूरी बाल्टी है ना वो पूरा भोगना है, भोगना ना, मुंह लगाओ और झटके में ही पी जाऊं। इतनी तुष्ट है, परंतु हुआ क्या? थोड़ा खाया, तुष्टि, बस संतुष्टि। जो बहुत खाने की इच्छा थी, पहले गिलास खाया, यही पेट में गया, तुष्टि, थोड़ी तुष्टि मिली उसको, और पुष्टि तो शक्ति मिली, जो उसको हाथ कांप रहा था, पहले गिलास खाते ही हाथ कांपना बंद कर दिया, हाथ सीधा जा रहा था। पुष्टि, बल, और शुद्ध पाय। जो प्रचंड भूख लगी थी तो भूख भी कम हो गई। तो हर गिलास में 3 चीज होगा, हर गिलास में 3 चीजें होंगी, तुष्टि, पुष्टि, शुद्ध पाय, 3 हर गिलास में। 5 गिलास, 6 गिलास, 10 गिलास, 15-20 गिलास खा लिए, तीनों परिपूर्ण, तुष्टि भी पूर्ण, पुष्टि पूर्ण, और शुद्ध पाय। तो यहाँ ये वही कहा जा रहा है, जब वो व्यक्ति गुरु से उपदेश ग्रहण करके फिर भक्ति करता है, अपने हृदय में अनुभव पूर्वक आस्वादन का ज्ञान उसे प्राप्त हो जाता है कि भगवान का माधुर्य कैसा है, अनुभव के द्वारा। जब तक रसगुल्ला हम खाएंगे नहीं, तब तो उसके आस्वादन का ज्ञान नहीं होगा। वो जो आस्वादन है, उसे ज्ञान खाने के बाद ही अनुभव होता, पहले नहीं हो सकता। उसी प्रकार जब वो हृदय में भक्ति के द्वारा जो हृदय में अनुभव करता है, आस्वादन रूप ज्ञान प्राप्त होता उसको, है ना। तो उस ज्ञान के प्रभाव से उसे वैराग्य आएगा। वैराग्य तभी आएगा ये जो आस्वादन रूप ज्ञान है। तो कितनी बात क्लियर है ना? क्या सुना? तो युक्ति बता रखी है, जब तक आस्वादन रूप ज्ञान आपको प्राप्त नहीं होगा, तब तक आपको वैराग्य, संसार से वैराग्य होगा ही नहीं है। तो इसे कहते हैं ऐसे वैराग्य के बल से है, तब जाकर के वो आस्वादन करता है
जैसे बता रहे निजगिरे यदि मधु पवा जाए जिसे पर्वत आरोहण करीबे। एक व्यक्ति को मधु चाहिए था, मधु शहद चाहिए था। उसे घर की बालकनी में ही एक वो छत्ता मिल गया, छत्ता मधुमक्खी छत्ता मिल गया। अरे छत्ता घर के अंदर ही है, तो जंगल में क्यों मरने जाओगे? वो शहद खोजने के लिए बुलाओ उस व्यक्ति को जो निकालता है, तो निचोड़ के प्योर शहद दे देगा तुमको। जंगल में क्या करने जाओगे? खोजने के लिए मधु है। उसी प्रकार से वेद आदि जब भक्ति करता है, भक्ति हृदय में जब उसको अनुभव हो रहा है, पूरा अनुभव हो रहा है, ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो फिर वेद आदि शास्त्रों का अन्वेषण क्यों करेगा वो? जब भक्ति हृदय में ही सब उसको अनुभव हो रहा है, तो फिर वेदों के चक्कर में क्यों पड़ेगा वो? है वेद अन्वेषण परिश्रम क्यों करेगा वो? है यदि कोई करता है तो वो फिर वो भक्त नहीं है। अनुभव करने के बाद भी यदि वो अनुभव खोज कर रहा है, तो उसका अनुभव हुआ नहीं है। यही तो कहा ना, वैष्णव लोग जो वैष्णव लोग होते हैं वो वेद अध्ययन क्यों नहीं करते? वेद अध्ययन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको भागवत में ही अनुभव प्राप्त हो चुका है। उन्हें पता है निगम कल्पतरोर गलितम फलम रसमालयम। जो भागवत रस है उनको अनुभव हो चुका है। जब भागवत में रस आ ही गया है, तो भागवत छोड़ करके फिर वो वेदों वृक्ष आश्रम क्यों लेगा? वेद क्या है? वृक्ष है। वेद क्या है? वृक्ष। तो घर में ही छत्ता मिल गया उसको, फिर जंगल में जंगल में शहद खोले क्यों जाएगा वो? यही कारण है कि जो वैष्णव होते हैं, गौड़ीय वैष्णव होते हैं, वेद के चक्कर में नहीं पड़ते। श्रद्धा मतलब क्या ना? श्रद्धया शुद्धवत्या, श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है। श्रद्धा का तात्पर्य क्या हुआ? हरि कथा श्रवणे आग्रह, जो को समय कहते हैं। श्रद्धा मन का होता है आग्रह, तीव्र उत्कंठा, आदर है। आग्रह में आदर मतलब श्रद्धा। विश्वस्य जन्म स्थिति संयमार्थे कितावतारस्य पदाम्बुजमते भजेम सर्वे शरणं यदि स स्मितम प्रियच्छति अभयम सपुंसाम। अब यहां से भक्ति में चल रहे क्या हुआ? तो नहीं है क्या? कुछ तीन लोग बैठे हो, तीन में क्या हुआ? छोड़ दो। अच्छा, क्यों? रस आ रहा? रस जा रहा? रस आ रहा कि नहीं? रस आ रहा कि नहीं आ रहा है? सुना रहा है। अब इसलिए आगे कह रहे हैं यहां पर, विश्वस्य जन्म स्थिति संयमार्थे कितावतार से पदाम्बुज। हे भगवान, हे प्रभु, आप जगत का सृजन करने के लिए, पालन करने के लिए और संयम अर्थात संहार करने के लिए कितावतारस्य, आप विभिन्न प्रकार के अवतार जगत में धारण करते हैं। अतः हम आपके चरण कमल में शरणागत होते हैं। शरणम ब्रजेम वयम सर्वे शरणम ब्रजेम। हे प्रभु, आप कृपा पूर्वक जगत में अवतीर्ण होते हैं सृष्टि स्थिति प्रलय करने के लिए। हम आपके चरण कमलों में शरणागत, आपके चरणों के शरण में हम आए हैं, शरणागत हुए हैं। उससे क्या होगा? यदि स्मृतम, यदि ईश स्मृतम प्रयच्छति अभयम सपुंसाम। भगवान ने कहा तो मेरे चरण मानने से तुम्हें क्या मिल जाएगा? बता रहे, हम जो चरण शरणागत हो जाते हैं, सपुंसाम, आप अपने चरणों में आश्रित व्यक्ति को
क्या प्रयच्छति अभयम, क्या देते हैं? अभय दे देते हैं। मां भय मां भय है। जानत देवताव कहा क्वचित मार्गा भ्रष्टंती, याद है श्लोक नहीं? राजन माधव तावा कोई भजन मार्ग का तेवल सुविधा आपका कोई, हाँ बोल बोल बोल, सब भूल गए। अब देखिए स्टार्टिंग क्या है? नथा तथा न ते माधव तो आपका आगे वाय गुप्ता विचरंद निर्भया विनायक आनिकम बुद्धपति, सब भूल गए लोग। बुद्ध बोल तो ऐसे कुछ था। यहां ये कह रहे हैं क्योंकि अब क्यों दिख रहा है? तो दिख रहा है। तो वहां कहा ना, तो यहां भी गुप्ता विचरंद निर्भया वे विनायक आनिकम ऊर्धसु प्रभु, मूर्ध कहा था ना, हे प्रभु जो आपके चरणों के छाए में आ जाते हैं, तो यहां भी गुप्ता आपके छत्र छाए में आ जाते हैं, विचरंत निर्भया, और निर्भय हो जाते हैं। यहां तक कि विनायक आनिकम मूर्ध से प्रभु, बड़े बड़े कष्टों के विनायक आनिक, विनायक आनिक, विनायक किसे कहते हैं? यमदूत, उनके भी जो यमराज है सिर पैर के चलते हैं। क्या ये कहो विपत्तियों की जो सेनाएं हैं, आनिक मन क्या होता है? आनिक सेना, विनायक आनिक, बड़े बड़े जो कष्ट विपत्तियां हैं उनके समूह के ऊपर पैर रख के चलते हैं, सिर पर मूर्धसु पैर रखते हैं। तो ये यहां कह रहे हैं, तो यहां कह रहे हैं जो आपके शरण में चले जाते हैं आप उनको अभय प्रदान क्या देते हैं? प्रियक्षति अभयम, अभय दे देते हैं। अब उसको कोई भय नहीं। जो जगत में भय है, मृत्यु का भय है, जन्म का भय है, कोई भय उसको नहीं होता। ये सामान्य अर्थ हुआ। ठीक है, मैं कह रहे हैं तादृश भक्तिर सुगमत्वार्थम, अब बता रहे हैं जो जी भक्ति का इतना महान फल है। भक्ति महान फल क्या है? क्या बताया? भक्ति महान फल क्या बताया? उदाहरण दिया ना, घर में यदि मधु मिल जाए तो बाहर क्यों मुंह मारने जाएगा जंगलों में? मतलब क्या? भक्ति ये प्रभाव है, हृदय में ही उसको प्रभु का आस्वादन हो जाता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है, आस्वादन में भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है, विज्ञान प्राप्त हो जाता है भक्ति प्रभाव से। जो अनुभव करने के लिए ज्ञानियों को जंगल जंगल भटकना पड़ता है, वेदों का आश्रय ग्रहण करना पड़ता है। ऐसी जो भक्ति है वो भक्ति कैसी है? सुगमत्व। भक्ति कितनी सुगम है? सुगम का अर्थ क्या होता है? जहां जाना बहुत आसान हो। सुलभम सुलभ, दुर्गम और सुगम। सुमन अच्छा, दुमने खराब। जहां जाना बहुत आसान हो जो सुगम कहते हैं। तो भक्ति सुगम, ऐसी जो भक्ति है, ये फल इतना महान फल है, और भक्ति कितनी सुगम है अभी दिखा रहे हैं। सुगमत्व अर्थ से दिखा रहे हैं इसमें। क्या आप इस जगत की सृष्टि करने के लिए, पालन करने, प्रलय करने के लिए विभिन्न अवतार धारण करते हैं, और अर्थात हमें कहीं जाना ही नहीं पड़ा, हमें कहीं जाना ही नहीं पड़ता। बोले क्यों? आप स्वयं ही यहाँ अवतरित हो जाते हैं हमारे सामने। इसलिए हम आपके चरणों का आपके चरणों में हम शरणागत है। ज्ञानी खोजते भगवान का है, और भगवान भक्तों के सामने स्वयं आ जाते हैं, निर्णय करते हैं यहाँ पे आके। ये बता रहे हैं ये अर्थात भक्ति इधर सुगम है।
ज्ञान सुगम क्यों नहीं है? उसमें ब्रह्म की खोज की जाती है। भक्ति सुगम क्यों है? भगवान स्वयं, भक्ति के जो विषय भगवान स्वयं जगत में आ जाते हैं, स्वयं आगे स्वयं आते तो है ही है और प्रचार भी करते हैं। सुनो सुनो, मेरा भजन करो है? मेरा भजन करो, मैं पाप से मुक्त कर दूंगा। बताओ, जैसे जैसे ऐसा जैसे जरूरत हमको जरूरत नहीं है, जरूरत किसको? भगवान की जरूरत है। सुनो सुनो है? तो यहां बता रहे हैं, इसे बता रहे हैं, हम आपके चरणों में शरणागत हैं। अब विवृत्ति जो है ना वो बड़ी अच्छी है, वो पढ़ लेते हैं। विवृत्ति जो है बड़ी तत्वपूर्ण है। तत्वपूर्ण कहने से है, तत्वपूर्ण कहने से क्या उसमें विषय दिया जाएगा। तत्वपूर्ण कहने से जिसमें अच्छी नींद अच्छी आ सकती है, शुभ तक एक टीका शुभ तक है, तो हम सुना देंगे। अभी देखा, अपने सब सोएंगे, तो सो रहे देखो, सनातन सो रहा है, आनंद सो रहा है, कैसे सो रहे हैं? सो जाते इधर ऐसे पाठ करते लोग एजिटेड, तो मैं तो थोड़ा मसाले में से मिला देता हूँ, आसान नहीं था। हाँ, तो बता रहे भगवान भक्त दृश्य वस्तु है नहीं, कि दार्शनिक विचार है। जब भगवान और भक्त दृश्य हो जाए और जीव बन जाए दृष्टा, तब जीव की शैव बुद्धि उत्पन्न होती है। भगवान भक्त बन जाए, दृश्य बन जाए और जीव दृष्टा बन जाए, तब उसकी सेवा करने की बुद्धि उत्पन्न होती है। और जब तक ऐसा नहीं है, जब तक जो दृश्य वस्तु माता पिता भाई बंधु शरीर है, तब तक उसकी भगवान की सेवा बुद्धि आएगी ही नहीं, है ना। भगवद इतर प्रतीति से दृश्य वस्तु भगवान भक्त ये सेव्य दृष्टि ना हुआ है, चाहते भोग बुद्धि व तद्वारा इंद्रिय तर्पण वृत्ति उदित है। भगवद इतर प्रतीति, भगवान की इतर प्रतीति क्या होती है? इतर प्रतीति क्या है? अर्थात मैं भोगता हूं, ये घर मेरा है, मैं भोगता, घर का मालिक मैं हूं, भोग करने वाला मैं हूं, मेरी पत्नी मेरे बच्चे हैं, इनका मालिक मैं हूं, इनका कर्तव्य मेरी सेवा करना है, मैं सेव्य हूं इनका। इसे कहते हैं भगवद इतर प्रतीति है। जिसकी भगवद इतर प्रतीति प्रबल रहती है, तो क्या होगा? जो वास्तव दृश्य वस्तु क्या है? भगवान ही दृश्य वस्तु है। दृश्य कहने से देखने योग्य वस्तु। देखने योग्य वस्तु कौन सी होती है? हम है ना, हम कौन सी वस्तु को देखते हैं? किनारे जा रहे हो, रोड किनारे 10 भैंसे मरी हो, कुत्ते सड़ रहे हैं, तो क्या तो दृश्य वस्तु है वो? देखोगे उसको? क्यों देखोगे? मन खराब हो जाए। जो वस्तु कल्याणजनक होती है वो दृश्य वस्तु, वह दृश्य वस्तु वही है। जिसे हमारा कल्याण हो वो दृश्य वस्तु होती है। जो कल्याण नहीं होता वो दृश्य वस्तु कभी नहीं होती है। तो इसे कह रहे हैं यहां पर, क्या बताया यहां पर? हाँ, तो भगवद इतर प्रति दृश्य वस्तु, जब हम भगवान के जो इतर वस्तु में है, माता पिता दृश्य, घर दृश्य, पत्नी बच्चे दृश्य, जब तक ये वस्तु हमारे अंदर, हमारे दृश्य वस्तु बने हुए, जगत में दृश्य वस्तु बने हुए, तब तक भगवान और भक्त एक शिव्य दृष्टि ना हुआ, तब तक संभव ही नहीं है। ना तो भगवान को शिव्य मानेंगे, ना भक्त को शिव्य मानेंगे। शिव मतलब हमारे पूज्य। तब तो क्या होगा? कुत्ता मेरा सेव्य है, भैंस मेरी सेव्य है,
घर मेरे सेव्य है। अर्थात मतलब संतुष्टि करना। तो कर्तव्य क्या है? कुत्ते को संतुष्ट करना। अपने बच्चे को पायखाना कराए न कराए वो पता नहीं, बच्चे को भी टट्टी कराएगी कराए नहीं, तो होश नहीं, कभी पता ही कि नहीं। वो कुत्ते को टट्टी कराने हो जाएगा वो मॉर्निंग वॉक में। यदि बच्चे ने घर में टट्टी कर दी, सामने टट्टी कर दी ना, गुस्सा आया पत्नी को, तो दिमाग खराब हो गया, सामने बच्ची यहाँ टट्टी करा रही है, हम लोग देखो तो तुम ही कर दो ना, दो डांड और लगा दे इसको। पत्नी का बच्चे को बाहर नाली में ले जाओ तो टट्टी करा दो, बच्चे को पुट्टी करा दो नाली में जाएगा, तो दिमाग खराब होगा, मैं करूंगा। और वो नहीं बच्चों और कुत्ते को लेकर के, कुत्ता जा रहा है वो गंदे के स्थान पर, वही पीछे वो कुत्ता जा रहा है, खड़ा कर पुट्टी करा रहा कुत्ते को, तो कुत्ता क्या है? सेव्य है। कुत्ता सेव्य है, उसका सेवा कर रहा कुत्ते की हो, वो सोच रहा है कुत्ता मेरा नहीं, तुम सेवक है, कुत्ता सेव्य बनाओ। यहाँ पे भैंस महारानी तो बड़े मजे में घर में रहती है, भैंस महारानी पंखे में रहती है, और वो घर की मालकिन जा रही बास में भीगते डलिए हाथ में, धूप में जाकर बेचारे घास काट के ला रहे उसके, छांव है सर्दी गर्मी में, तो सेव्य कौन है? भैंस महारानी असली महारानी है, घर की महारानी नौकरानी बनी हुई है। ऐसे होगा जब तक हमारी प्रतीति रहेगी, जब तक हमारा जड़ी में दृश्य रहेंगे, तो स्वाभाविक रूप में हमारे उनके प्रति शिव प्रवृत्ति उनके प्रति हो जाती है। आपको लगा है? मेरे लिए आपको लगा है? ठीक, चलो ऐसे जाया करो लोग।